सात्संग जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात्संग दासी एक विचार रखेगी, आशा है प्रमाण करेंगे। सात्संग जी आज का विचार है, जीवन में दुख आए तो क्या करें। सात्संग जी मानव जीवन सुख दुख का संगम है। सात्संग जी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो। सात्संग जी कभी स्वास्थ्य का दुख, कभी परिवार का दुख, कभी धन का दुख तो कभी मन का दुख। सात्संग जी प्रश्न यह नहीं है कि दुख क्यों आता है। सात्संग जी प्रश्न यह है कि दुख आने पर हम क्या करते हैं। सात्संग जी निरंकारी विचार हमें यही सिखाता है कि दुख में टूटना नहीं है, बल्कि सत्य, सब्र, संतोष और समर्पण से उसे स्वीकार करना है। सात्संग जी कबीरदास जी अपने वाणी में लिखते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माले सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सात्संग जी कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य है कि हर कार्य अपने समय पर होता है, यह प्रकृति का नियम है। सात्संग जी जिस प्रकार एक बीज से पेड़ बनने में समय लगता है, उसी प्रकार जीवन में के लक्ष्य, सफलता, ज्ञान और आत्मिक उन्नति भी संयम, धैर्य और विश्वास से ही प्राप्त होता है। सात्संग जी दुख हमारे जीवन में कई कारणों से आता है। सात्संग जी हमारी अपेक्षाएं अधिक होती हैं, परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चलती। हम अपने आप को शरीर, धन और रिश्तों तक सीमित मान लेते हैं। सात्संग जी परंतु निरंकारी मिशन हमें ये सिखाता है कि जब तक हम निरंकार प्रभु को ज्ञान नहीं ले लेते, तब तक हम दुख को अपना शत्रु समझते हैं। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान की दात हमें मिलती है और हमें यह समझ आता है कि दुख भी प्रभु की दी हुई एक सौगात है, सात्संग जी, तो वाकई में जीवन सुखी हो जाता है। सात्संग जी दुख में मनुष्य की सामान्य अवस्थाएं। सात्संग जी दुख आने पर मनुष्य शिकायत करने लगता है, दूसरों को दोष देने लगता है, प्रभु से प्रश्न करने लगता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। सात्संग जी लेकिन निरंकारी मिशन का यह कहना है कि जो होता है वह प्रभु की रजा होती है। जब हमारे मन में ऐसी भाव आ जाए तो वाकई में मन शांत हो जाता है। सात्संग जी हमारी सतगुरु माता जी यही कहती हैं कि दुख में धैर्य रखो, दुख में धैर्य रखो, दुख अस्थाई नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। प्रभु को दोष ना दे, प्रभु को दोष ना दे। निरंकार प्रभु कभी किसी का अहित नहीं कर सकता, वह तो हमें मजबूत बनाने के लिए परिस्थितियाँ देता है। सात्संग जी हर हाल में धन्यवाद करना सीखे। सात्संग जी दुख में भी धन्यवाद करने से मन हल्का होता है। सात्संग जी सेवा भाव और सिमरन से जीवन का अहंकार खत्म होता है और सिमरन से मन शांति होती है। सात्संग जी सतगुरु का सहारा। सात्संग जी जब जीवन में दुख आ जाता है और रास्ता समझ नहीं आता, तब सतगुरु ही सच्चा मार्गदर्शक होता है। सात्संग जी सतगुरु हमें यह नहीं कहते कि दुख नहीं आएगा, बल्कि ये सिखाते हैं कि दुख में कैसे स्थिर रहना है। सात्संग जी कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे के होय।
सत्संग जी कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य है कि दुख आने पर हर व्यक्ति भगवान को याद करता है, लेकिन सुख में इंसान प्रभु को भूल जाता है। परंतु जो व्यक्ति सुख में भी सिमरन करता है उसका मन मजबूत रहता है और ऐसे व्यक्ति पर दुख का असर कम होता है। सच्चा सिमरन जीवन में शांति और विश्वास लाता है। सत्संग जी दुख हमें झुकना सिखाता है। दुख हमें दूसरे के दर्द को समझना सिखाता है। दुख हमें प्रभु की ओर ले जाता है। सत्संग जी अक्सर दुख में हम प्रभु को भूल जाते हैं, लेकिन दुख हमें फिर से निरंकार की शरण में ले जाता है। सत्संग जी व्यवहारिक उपाय, नकारात्मक सोच से दूर रहे। सत्संग जी सत्संग सुने या पढ़े, सिमरन करना कभी न भूले, मिशन के आदेशों का पालन करें। सत्संग जी अंत में दासी यही कहेगी कि दुख कोई सजा नहीं है, बल्कि प्रभु का संदेश है। सत्संग जी जो व्यक्ति निरंकारी विचार को जीवन में उतार लेता है उसके लिए दुख भी साधन बन जाती है। सत्संग जी तो आइए हम सब यही प्रार्थना करें सद्गुरु माता के पावन चरणों में कि हे माँ, हम सभी के जीवन में सुख आए तो अहंकार से बचाना, सुख आए तो अहंकार से बचाना, और यदि दुख आए तो निराशा से बचाना। सत्संग जी हर पल अंग संग निरंकार का दर्शन कर पाए, ऐसी कृपा बनाए रखना सतगुरु माता। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी ये विचार आप जी को पसंद आया हो तो कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।